Hello बच्चों, let's say this question. The question say give 2 point of the difference between an interference pattern due to a double slit experiment like double slit and a diffraction pattern due to a single slit. So the key concept used here is that is difference between, right, interference and diffraction, right. Correct. So जो फर्स्ट मेजर डिफरेंस हो जाएगा दैट इज फॉर द लाइक मेजर डिफरेंसेस क्या है. सो पहले हम बात करते हैं इंटरफेरेंस के लिए, राइट. फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न, राइट. सो इसमें पहला लाइक हम लिख सकते हैं जो हमारा जो फ्रिंज विड्थ होता है वो लाइक जो फ्रिंजेज हमारे फॉर्म होते हैं लाइक ब्राइट एंड डार्क, वो उसकी जो डिस्टेंस क्या होती है लाइक सेम विड्थ होती है उसकी, राइट. जो लाइक जो फर्स्ट सेकेंड के बीच का जो डिफरेंस है वो थर्ड फोर्थ के बीच का, फोर्थ फिफ्थ के बीच का रहता है, राइट. सो मैं ऐसे लिख सकते हैं ऑल द फ्रिंजेज, राइट, आर ऑफ सेम विड्थ, राइट. राइट. नाउ सेकेंड अगर बात करें तो जो इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंजेज है वो क्या होती है, सेम होती है, राइट. सो इंटेंसिटी इज सेम, राइट. नाउ अगर हम बात करें डिफ्रैक्शन की बाय द सिंगल स्लिट, सो वी टॉक अबाउट द डिफ्रैक्शन, right, from the single slit, right. Diffraction by the single slit. तो इसमें क्या था, जो सेंट्रल जो फ्रिंज होता है, राइट, उसकी थिकनेस डबल होती है देन द अदर्स, राइट. तो फर्स्ट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज is of double the thickness than other fringe, right. right. Now अगर सेकेंड बात करें, सेकेंड लाइक पॉइंट की बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज कीप ऑन डिक्रीजिंग व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर फ्रिंज, राइट. तो इंटेंसिटी इसकी क्या होती है, डिक्रीज करते जाती है जब हम लाइक सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हैं, तो राइट. तो इससे हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस कीप डिक्रीजिंग, राइट, as we go away from the central maxima, right, away from the central maxima, right. So yeah, these are the points, right, for the double slit experiment and for the diffraction pattern due to a single field, right. So hope you understood it well. All the best.